कौन नहीं चाहता कि भाई उसकी फैमिली उसके साथ यूएई में रहे। जब आप यहाँ पे आके काम करते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा ड्रीम हमारा होता है कि हमारी फैमिली भी हमारे साथ आके रहे। आते तो हम अकेले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन डिटेल बताना है कि कैसे आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, कौन कौन ला सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या। थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी लेकिन मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, चाहे आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, इन्वेस्टर्स हैं। एक एक चीज़ समझाऊंगा, लाजमी समझिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, आपको ये जानना है कि भाई कौन अपने वो कहते हैं फैमिली को, स्पाउस को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता है। उनके अंदर 3 लोग हैं। एक है आपका एम्प्लॉय जो किसी कंपनी के अंडर काम कर रहा है, एक है बिजनेस ओनर, ठीक है, जो आपको जॉब देता है, जिसे एम्प्लॉयर बोला जाता है, जिसको अरबाब बोला जाता है यहाँ की लोकल ज़बान के अंदर। और तीसरा है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन है आपको पता है, पार्टनर वीज़ा जिनके पास होता है वो अलग इन्वेस्टर कहलाते हैं। वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिजनेस ओनर्स होते हैं। और कभी कभी इन्वेस्टर जो है वो भाई मेरे एम्प्लॉयर नहीं भी होता, वो एक बिग लेवल पे बैठा होता है और एम्प्लॉयर वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर रख के CEO बन के ऊपर बैठ के काम चला रहे होते हैं। तो ये 3 लोग, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, आप लोगों का बिजनेस ओनर जो है अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट आप लोगों के सबसे मेजर क्वेश्चन है कि भाई क्या मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है ये करने के लिए। अब देखें, मिनिमम सैलरी अपने माइंड में रखें भाई, वो है 3000 से 4000 दरहम। लेकिन इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होती हैं। जिस तरह के देखें टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप पेरेंट्स के लिए जा रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट है। मैं आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगा हूँ, तो लाजमी इसको समझिएगा। अब टाइप ऑफ मेंबर्स दैट कैन, वो कहते हैं ना, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। नंबर 1 आपके स्पाउस जो हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उन लोगों को आप यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। नंबर 2 आपके अनमैरिड चिल्ड्रन। अब मैरिड चिल्ड्रन को नहीं कर सकते क्योंकि मैरिड चिल्ड्रन जी है ऑलरेडी अंडर देयर ओन, वो कहते हैं ना, सर्टिफिकेट चले जाते हैं जब मैरिज होती है। बट अनमैरिड चिल्ड्रंस को आप कर सकते हैं। नंबर 3 आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं यूएई के अंदर। तो ये वो लोग हैं जिनको आप स्पॉन्सर करके अपने साथ यूएई में रख सकते हैं और यहाँ पे आप उन लोगों का वीज़ा अपने अंडर, अपने स्पॉन्सर्स के अंदर निकाल सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है टू ऑब्टेन द फैमिली वीज़ा इन यूएई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें स्पॉन्सर्स के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने अपनी फैमिली को बुलाना है, तो मैं क्या डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को दूंगा। नंबर 1 मेरा वैलिड रेजिडेंस वीज़ा होगा। नंबर 2 मेरा पासपोर्ट होगा। नंबर 3 मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा जिसके ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। नंबर 4 मेरा सैलरी सर्टिफिकेट होगा। और नंबर 5 मेरी एकोमोडेशन की प्रूफ होगा, इजारी होगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, वो सारी डिटेल। अब नंबर 2 पे आता है कि फैमिली मेम्बर डॉक्यूमेंट। ये तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए। अब जिसको आप स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उनका पासपोर्ट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए इन सेंस ऑफ आपकी वाइफ आ रही हैं। नंबर 4 आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। नंबर 5 आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए इन सेंस कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जाते हैं तो मेडिकली चीज़ों को देखा जाता है। और एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट आप ऐड कर लें, वो आपका फैमिली ट्री होता है, ठीक है, जो आपको नादरा से मिलता है, ताकि ब्लड रिलेशन आपने प्रूफ करना हो तो तब आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भाई आप जिसको बुला रहे हैं वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में है। नंबर 3 मेजर पॉइंट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप लोगों का होता है। अब जितने भी यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आएंगे उन्होंने यूएई के अंदर एक मस्ट है कि भाई आपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना है, ठीक है, वो उनका क्राइटेरिया, आपको वो पास करना है। उसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होंगे, वो स्पेसिफिक केसेस के अंदर होते हैं। अब डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पेरेंट्स की एज क्या है, उनके लिए क्या मेडिकल या इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ चाहिए, डिपेंड कर रहा है। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई होंगे दे विल डिमांड यू एंड यू हैव टू प्रोवाइड। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू अप्लाई योर फैमिली वीज़ा अंडर योर ओन स्पॉन्सर। अब आप कहेंगे भाई आपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार क्या है, डॉक्यूमेंट आपके अरेंज हो गए। अब तरीकाकार, सबसे पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जो मैंने आपको बताया। नंबर 2 आपने अप्लाई करना है फॉर द एंट्री परमिट। अब एंट्री परमिट क्या होता है, एक टेम्परेरी परमिट होता है, ठीक है, 2 मंथ्स का होता है, ताकि आपका फैमिली मेम्बर यहाँ पे आ जाए और यहाँ से बैठ के जो है ना आप उनका जो है मेडिकल करवाएं और आप उनका एम्ब्रेस ID बनवाएं। नंबर 3 जो है आपने उनका मेडिकल जो है, जैसा मैंने बताया, मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपने उनका करवाना है और दैट मस्ट बी पास और दैट मस्ट बी क्लियर। नंबर 4 आपका एम्ब्रेस ID एप्लीकेशन टाइपिंग करवानी है उनकी। नंबर 5 जो है ना, अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी परमिट। जब आपका मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और ये एप्लीकेशन टाइप हो जाएगी, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है उनके वो रेजिडेंस परमिट के लिए। नंबर 6
जब आपका अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आपने वीज़ा स्टैंपिंग, पासपोर्ट पे तो अब नहीं हो रही, बट ऑनलाइन जो है वो वीज़ा स्टैंपिंग हो जाती है अंडर योर स्पॉन्सर। और उसके बाद आप ICP की एप्लीकेशन के ऊपर या UAE पास पे देखें तो आपके अंडर स्पॉन्सर जो है ना आपके फैमिली का वीज़ा आ रहा होगा। नंबर 7 जो है ना वो है आपने कलेक्शन करनी है अपनी एमरेट्स ID। ज़्यादातर UAE पोस्ट के ऊपर आ जाती है, तो आप वहाँ पे जाके जो भी आपने एड्रेस दिया, PO बॉक्स दिया, वहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर मेजर एक क्वेश्चन आता है कि वैलिडिटी एंड रिन्यूअल ऑफ फैमिली वीज़ा कितना होता है। देखें वैलिड जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, 2 ईयर्स का होता है। जितना आपका वीज़ा है उतना आपके वो कहते हैं ना फैमिली का वीज़ा है। और मज़े की बात यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना वीज़ा ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है या तो अपनी फैमिली का वीज़ा ख़त्म करें, उसके बाद आपका वीज़ा ख़त्म होगा, क्योंकि वो अंडर योर स्पॉन्सर हैं। तो आपका वीज़ा कंपनी तभी कैंसिल करती है जब आपके अंदर जितने वीज़े हैं वो कैंसिल होते हैं। अब इसकी एक और कंडीशन है, आप अगर इमिग्रेशन में जाएं और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बना सकता हूं कि आपने अपनी कंपनी चेंज करनी है, कैंसिल होके जाते हैं ना, तो आप ऑन होल्ड कर लेते हैं अपनी पूरी फैमिली के वीज़े अंडर द सम सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द इमिग्रेशन। वो उसके ऊपर मैं अलग एक बात करूँगा, तो आप वीज़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये वीज़े की नौयत जो है वो आपके वीज़े की नौयत के ऊपर होता है, कितना टाइम चाहिए। अब हाउ मच डज फैमिली वीज़ा कॉस्ट, अब फैमिली वीज़ा कॉस्ट कितना करता है। अब ये है देखें टिपिकली जो रेंज है ना वो अराउंड 3500 से 5500 के अराउंड चलती है, डिपेंड करता है 2 साल का है 3 साल का है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि भाई आपको कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है आपके वीज़े के ऊपर। अब मेडिकल फिटनेस कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है, वो 250 दरम टू 500 दरम है, डिपेंडिंग है भाई कौन सा टेस्ट है, दोबारा रीटेस्ट है, तो ये अपने माइंड में रखें। एमरेट्स ID की फ़ीस जो है ना 1 साल की 170 है, 2 साल की 270 है, 3 साल की 370 है। इस तरह वो कहते हैं ना एमरेट्स ID की आपने फ़ीस पे करनी है। अब रेजिडेंसी वीज़ा फ़ीस कितनी है, रेजिडेंसी वीज़ा फ़ीस जो है वो 2000 3000, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट तो टोटल बता दिया, लेकिन अब मैं ब्रेकअप करके बता रहा हूँ। तो आपकी रेजिडेंसी वीज़ा 1 ईयर की जो है 2000 से 3000 है, 2 साल की रेजिडेंसी वीज़ा की कॉस्ट जो है ना वो 3000 से 5000 है, और 3 साल का अगर करते हैं वो 4000 से 6000 के दरमियान आता है। हेल्थ इंश्योरेंस देखें मस्ट है, आपको करवानी पड़ेगी। एनुअली 700 दरम से 900 दरम तक भी मिल जाती है जो अटैच की जाती है, लेकिन एडिशनल अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए और वाइफ के लिए, बच्चों के लिए लेनी है तो वो बहुत सी इधर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे कैन गिव यू, वो तो 3-3 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार दरम तक भी आपको एनुअली उसके ऊपर दे सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको इसलिए समझाया ताकि आपको हर स्टेप से पता हो कि भाई अगर आप अपने स्पाउस को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लाना चाह रहे हैं, अपने ब्लड रिलेशनशिप के किसी बंदे को लाना चाह रहे हैं, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स और वैलिड तरीके से आप उनको यहाँ पे लाएं, उनके एमरेट्स ID बनाएं, अपने अंडर स्पॉन्सर रखें और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। बट मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली वो राइट वे से चलें, राइट वे ऑलवेज पे बैक वेल। तो थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको कुछ सीख के जाने का मौका मिलेगा, वीडियो को लाजमी लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कॉस्ट अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने इस तरह आपसे पहले ही बात की है, जितनी मैंने आपको ब्रेकअप कॉस्ट बताई है ना, आपका फिर भी अप्रॉक्सीमेट जो रेंज है ना वो 3500 से 5500 है, डिपेंडिंग आप पेरेंट्स का जा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के अंदर जब आप मदर एंड फादर का निकाल रहे होते हैं उसके लिए 2 बेडरूम या 3 बेडरूम अपार्टमेंट का जारी चाहिए होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे। और वाइफ के लिए 1 बेडरूम अपार्टमेंट का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगेन इन द लास्ट मैं आपको कहूँगा किसी भी जंतर मंतर के पास मत जाइएगा, वैलिड जगह से जाके अपना वैलिड वीज़ा निकालिएगा ताकि आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।